बडगाम सीट पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज नॉमिनेशन के अमल में कई लीडरों ने हिस्सा लिया। एनसी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के नॉमिनेशन के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला खुद उनके हमरा पहुंचे थे और इस दौरान बड़ी तादाद में लोग उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी ने आगा महमूद को अपना उम्मीदवार बनाया है और उन्हें पूरा यकीन है कि बडगाम के लोग इस बार फिर से ये सीट जीत कर पार्टी को कामयाबी दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों का भरोसा है महमूद पर और ये यकीनी बड़ी तादाद में लोग उनके हक में वोट करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि बडगाम असेंबली सीट के लिए उम्मीदवारों के ऐलान का कोई देरी नहीं हुई है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमीनी सियासत को अच्छे तरीके से समझती है और इस फैसले को सोच समझ करके लिया गया है। उन्होंने बताया कि नगरोटा सीट के लिए कांग्रेस ने इत्तेहाद की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां के शमीमा भट्ट को मैदान में उतारने का फैसला लिया। तो फिलहाल बडगाम और नगरोटा दोनों सीट जहां पे बाई इलेक्शन होने हैं, दिलीप सिंह और उसके बाद उमर अब्दुल्ला की सीट छोड़ने के बाद, तो दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अहम रही, क्योंकि बडगाम सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीती हुई सीट है और नगरोटा सीट बीजेपी की सीट जीती हुई सीट है, जहां पे उनकी बेटी जीत रही हैं, जीत का दावा कर रही हैं और नगरोटा से एनसी जीत का दावा कर रही है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से आगा महमूद साहब ने बडगाम बाई इलेक्शन के लिए नामजदगी के कागज जो हैं वो भरे हैं। पूरी तंजीम आगा महमूद साहब के साथ खड़ी है। आज से ही हम अपना पैगाम और अपने वोटर का अपील जो है बडगाम के लोगों के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जिस दिन नतीजे निकलेंगे तो आगा महमूद साहब भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब होके बडगाम के लोगों की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के असेंबली में करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी ने बडगाम असेंबली सीट से पार्टी ने आगा सैयद मुंतजर मेहदी को अपना उम्मीदवार बताया है और पार्टी की तरफ से ऑफिशियली ऐलान में कहा गया कि मेहदी का चुनाव इस बात का सबूत है कि पीडीपी ग्रास रूट लेवल पर लीडरशिप को फरोग देने और अवाम की असली नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। पार्टी के इस फैसले से पीडीपी के उस वसी हिकमत अमली का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत पार्टी नौजवान पुरजोश नजर आ रहे हैं और आगे जाकर के जम्मू कश्मीर की सियासत में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, तरक्याती माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी लीडरों ने भरोसा जाहिर किया कि आगा सैयद मुंतजर मेहदी बडगाम के अवाम के मसाइल को और उम्मीदों को उठाने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे और सेंट्रल कश्मीर में पीडीपी की मौजूदगी को और मजबूती बनाएंगे। आगा सैयद मुंतजर मेहदी को उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी लीडरों और कारकुनान ने जोश का माहौल दिखाया। उधर बडगाम में ही पीडीपी उम्मीदवार की नॉमिनेशन दाखिल करने के मौके पर एमएलए वहीदुर्रहमान परा मौजूद रहे थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीडीपी ने हमेशा ये बात उठाई है कि ओपन मेरिट कैंडिडेट के साथ तासुब बढ़ता जाता है और जम्मू कश्मीर की अवाम ने कई अहम मुद्दों पर खास तौर पे आर्टिकल 370 और दूसरे नाजुक मसाइल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा मैंडेट भी दिया था, लेकिन सरकार लोगों के मसाइल उठाने के लिए अब तक नाकाम रही है, उनको पूरा करने में नाकाम रही है। वहीदुर्रहमान परा ने कहा कि बडगाम के पास अब एक अच्छा मौका है, वो ऐसा नुमाइंदा चुने जो अवाम की भलाई और तरक्की के लिए काम कर सके, जो कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ सके। को लेकर जो नाइंसाफियां हो रही है वो गलत है और इसके साथ साथ रिजर्वेशन का जो मैट्रिक्स पूरे मुल्क में है, रिजर्वेशन एज पर पॉपुलेशन, जितनी आबादी उतना आरक्षण। हमारा गर्ज, हमारी अपील इस हुकूमत से ये है कि यहाँ के नौजवान को न सिर्फ उन्होंने मिलिटेंसी देखी, ट्रॉमा देखा, स्ट्रेस देखा, डर खौफ हिरास देखा, बल्कि अगर आप मेरिट को खत्म करेंगे जम्मू कश्मीर में तो नाउम्मीद की होगी और एक बहुत बड़ी नाउम्मीद की जम्मू कश्मीर के आवाम को होगी। तो गर्ज ये है कि रिजर्वेशन पॉपुलेशन एंड द ओपन मेरिट, we are seeking rationalization of reservation as per population. That's the demand of PDP. ओपन मेरिट को लेकर जो नाइंसाफियां हो रही है वो गलत है और इसके साथ साथ नाज़रीन तो शाजी जम्मू कश्मीर लद्दाख तो बहुत तुहद मेज़बान वाहिद मकबूल तो वनस जेल वलरस मज मौजूद तो पता जन जेल वलर ये अंद पक लुक रोजान तो तिहुद रोजगार ये मुनसर तो वनस ये वलरस मज
लगा तो मार्केट कुछ गाड़ियों में हजरत असे तीज मेहनत लगान यमन गाड़ियों। और बडगाम असेंबली सीट के बाई इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का नॉमिनेशन दाखिल किया है। नॉमिनेशन के दौरान पार्टी कारकुनान ने जेल का बदला वोट से जोरदार नारे लगाए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अवाम इस बार अपने वोट के जरिए बदलाव का इरादा रखती है और नॉमिनेशन के दौरान पार्टी ने अपने हामियों को पूरी तरीके से एक्टिव रखा। आइंदा चुनावी हिकमत अमली को लेकर के पूरे जोश और खरोश दिखाया। इलेक्शन को लेकर के सियासी हलचल तेज है और बडगाम में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। तो इस वक्त बडगाम सीट सबसे ज्यादा अहम है। उसकी वजह कि आम उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, पीडीपी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, बीजेपी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो नॉमिनेशन दाखिल कर ही चुकी है। तो कुल मिलाकर के हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि हमने यहां से ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो लोगों के दरमियान हमेशा से काम करता रहा है। एनसी का यह कहना है कि चूंकि लोग हमारे हामी हैं, इस वजह से हमने उनके ही दरमियान का कोई नुमाइंदा उतारा है। पीडीपी का कहना है कि लोगों के मसाइल सुने नहीं गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, इस वजह से हमारे उम्मीदवार को जिताया जाए। आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद चुकी है। कई सारी वजूहात हैं, खास तौर पे महराज मलिक के पीएसए लगने के बाद जेल जाने के साथ ही महराज मलिक और उनकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी की हिमायत बहुत ज़्यादा बड़ी जम्मू कश्मीर के अंदर। बीजेपी इस वजह से भी मैदान में कूदी क्योंकि बडगाम में आमतौर पे उन्हें मुखालिफत का सामना करना नहीं पड़ा। बडगाम में उन्होंने बहुत सारे काम भी करवाए, जैसे जिस तरीके से प्रोसेशंस निकलते थे, मुहर्रम के जुलूस निकलते थे, उन जुलूस पर पाबंदी को ख़त्म की और कभी भी वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई, जिसकी वजह से उनकी हामी या उनकी हामियों की तादाद बढ़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस जोन में है कि उन्हें यहां से जीत मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी उन्हें जीत मिल चुकी है और पीडीपी अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए ये कह रही है साफ तौर पे कि यहां से चूंकि आपने कोई काम नहीं किया, इस वजह से इस मरतबा यू आर आउट। आप इस मरतबा यहां इंतखाब लड़िए, लेकिन आपको कोई भी वोट नहीं करेगा क्योंकि अवामी मसाइल हल नहीं हुए और लोगों को ऐसे उम्मीदवार भी चाहिए जो उनके मसाइल को हल कर सकें। अब यहाँ पे कई सारे सवाल हैं। एक सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या अपने उस सफ़र को दोहरा पाएगी, उस रिवायत को दोहरा पाएगी जो उमर अब्दुल्ला साहब ने किया था, जीत दर्ज की थी। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि क्या अवाम सेम भाव के साथ, सेम आभाव के साथ और सेम उसी तरीके से तमाम तर लगन के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे पाएगी, क्योंकि आपने इस सीट को छोड़ा ही क्यों? जब लोगों ने जिताया और आपने सीट छोड़ दिया तो जाहिर है कि लोगों की नाराज़गी बढ़ती है। दूसरा कि जब आपने यहाँ से नुमाइंदगी नहीं की तो क्या काम किया आपने? अगर काम नहीं किया तो आपको लोग वोट क्यों दें? लोगों के मन में इस तरह के सवाल हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम पीडीपी की बात करते हैं तो पीडीपी यहाँ से अच्छे खासे वोट के साथ थी, लेकिन फिर भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में दूर दूर तक नजर नहीं आई थी। अभी फिलहाल क्या सूरत हाल है ये जानेंगे। सीधा ग्राउंड पे उतरते हैं। हमारे साथ नूर अमीन जुड़े हुए हैं बडगाम से। नूर, क्या सूरत हाल है? एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत का दम भर रही है कि वो कंटिन्यू जीत दर्ज करेगी, पीडीपी कह रही है कि आपने काम नहीं किया, इस वजह से आपका कोई भी यहाँ पे नारा नहीं चलेगा। बीजेपी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी जोशो खरोश के साथ। असेंबली सेगमेंट 27 की बात ऐसी है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला बड़ी बहुमत से जीत हासिल करते हैं और उसके बाद बडगाम को विड्रॉ करते हैं। उसके बाद ये सीट जो है खाली पड़ी, 1 साल तक ही खाली पड़ने के बाद जो है ईसीआई की जानिब से नोटिफिकेशन आती है के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है लोगों में अब ये चीज दिखाई दे रही है कि अब लोग पॉलिटिक्स में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम देखेंगे बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी या हम अब आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, ये कैंडिडेट्स जो है आ रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं कि हम जीत दर्ज करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने अभी हमें इंटरव्यू दे दिया कि वो यहाँ पर बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे, जैसे पीके जीता था। पीडीपी बोल रही है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर वक्त बडगाम को स्टेपनी की तरह यूज किया है, यानी गाड़ी का वो पहिया जो हम एडिशनल रखते हैं, अगर कभी पंक्चर हो जाता है तो उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें पीडीपी की जानिब से आ रही है। वही बीजेपी की जब बात करते हैं
तो जो इस वक्त वहां पर सुनील शर्मा की बात करेंगे, जो कह रहे हैं कि जो डायनास्टी रूल यहाँ पर है वो हम चेंज करने जा रहे हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी कह रही है कि हम यहाँ पर रूल करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो बड़गाम के लोगों की है। जब जम्मू कश्मीर की टीम बड़गाम के लोगों के पास पहुंची, बड़गाम के लोग अभी भी वही बातें हमें बोल रहे हैं, खासतौर पर तरक्याती काम को लेकर। यहाँ पर फुकदान है, जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि उमर अब्दुल्ला से उन्होंने काफी उम्मीदें जो है वो वाबस्ता रखी थी, लेकिन वो उम्मीदें भी जो है वो टूट गई उनके रिजाइन के बाद। तो कहीं ना कहीं अब जो है यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है 11 तारीख तक जो है इसमें जो कैंपेनिंग होगी, तो उस कैंपेनिंग में ये पता चलेगा कि लोग जो है कौन सी पार्टी के मंशूर की तरफ जाएंगे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उसी मंशूर को लोग चुनेंगे, क्या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नए मंशूर को लोग चुनेंगे, या मुख्तलिफ जो पार्टीज यहाँ पर आई है या इंडिपेंडेंट। लोगों के मन में क्या है वो तो अभी फिलहाल समझा नहीं जा सकता नूर, लेकिन इतना जरूर आपसे समझने की कोशिश करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सीट छोड़ी, लोगों की नाराजगी इस बात से हो सकती है, लोगों की नाराजगी इस बात से भी हो सकती है कि साल भर में कोई बहुत ऐसा बदलाव नहीं करके दिखाया और काम ऐसा नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा पीडीपी मैदान में है, आम आदमी पार्टी मैदान में है और बीजेपी मैदान में, सबके अपने अपने स्ट्रांग मुद्दे हैं। क्या अवाम का रुख पिछली बार के जो इलेक्शंस हुए थे असेंबली के उसी तरीके से है, या इस मर्तबा लोगों में बदलाव देखने को मिल रहा है? जी हाँ मेरा, अगर हम बात करेंगे जो 2024 में असेंबली इंतखाबात हुए थे उसमें काफी दिलचस्पी, या हम यूं कह सकते हैं कि उसमें एक नई ट्रेंड हमें देखने को मिली थी, वो है नौजवान। जो नौजवान यूथ जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इतने इंटरेस्टेड थे कि हर जगह से हमें यूथ की राय देखने को मिल रही थी। हालांकि अभी की करंट सिनेरियो की जब हम बात करेंगे, अभी भी यूथ जो है काफी ज्यादा एक्टिव है, लेकिन अभी जो है ये कहना मुश्किल होगा कि क्या अब की बार भी उतने वोट्स पड़ेंगे। हालांकि अभी भी अगर हम देखेंगे जो इस वक्त एक साल वो गुजरा है सरकार को, और सरकार के एक साल गुजरने के बाद सरकार पर मुख्तलिफ सवाल खड़े किए जाते हैं, चाहे हम अपोजिशन की बात करेंगे या लोगों की बढ़ती मांगे जो है वो आगे रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो है यहाँ पर अब देखने को मिलेगा क्या वो चीजें लोगों को उसने इंटरेस्ट के साथ फिर से जोड़ लेगी इस इलेक्शन में, या लोगों का इंटरेस्ट कम होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों की बहुत सारी मांगे हैं, खासतौर पर अगर बड़गाम टाउन की हम बात करेंगे, यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी मुकम्मल नहीं हुए, तो अभी भी लोग वही डिमांड कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो ही कैंपेनिंग स्टार्ट होगी, आज जो है तारीखें खत्म हो गई फॉर्म सबमिशन के, तो कल से या परसों से जो है जो ही कैंपेनिंग स्टार्ट होगी, तो उसके बाद लोगों का रुझान, लोगों का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। क्या लोग फिर भी वही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जो 2024 में इंटरेस्ट के साथ लोग निकले थे 10 साल के बाद घरों से, और क्या अब की बात जो ये बाईपोल्स है इसमें भी वही इंटरेस्ट हमें देखने को मिलेगा? क्या नौजवान यहाँ पर कैंपेनिंग करते हमें दिखाई देंगे, या नौजवान कोई नया मुद्दा लेकर सामने आएंगे? ये देखने वाली बातें होंगी। लेकिन अभी की अगर हम बात करेंगे, आज दिन जो है काफी गहमा गहमे बड़ा दिन रहा जिला बड़गाम में, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टीज के कैंडिडेट्स यहाँ पर आए और कसीर तादाद में लोग जो है उनके साथ आए, हर किसी कैंडिडेट के साथ लोग थे, नौजवान चेहरे हमें देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है अब बढ़ता जा रहा है, और जो पार्टीज ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाई है, खासतौर पर उन पार्टीज ने, हम आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, हम अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करेंगे, हम बाकी जो पार्टीज है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो नॉर्थ कश्मीर से यहाँ पर आए, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इंटरेस्ट जो है अब ज्यादा बढ़ रहा है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की नॉमिनेशन जो ही उनके कैंडिडेट का नाम जो ही यहाँ पर बाहर आया, तो उससे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बाकी पार्टी जो है मुतहरिक हुई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ ये बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। लेकिन ये चीज बिल्कुल इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक गढ़ है और कामयाबी मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन नूर, हम खास तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम बीजेपी को देखते हैं, पीडीपी को देखते हैं, आम आदमी पार्टी को देखते हैं, और बाकी लोग भी इस मैदान में आ सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये जो बड़गाम की सीट है इतनी अहम क्यों है, और क्या लोगों के अंदर जिस तरीके से भावना रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो सेम भावना है? क्योंकि हम देख पाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे जो जुलूस वगैरह की इजाज़त दी गई, एक बड़ा कारनामा था, एक कहीं ना कहीं इस तरह की बहुत सारी राहतें थी जो लोगों को मिली और लगातार मिलती रही। उसके बाद आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जेल का बदला वोट से दीजिए। हम इससे नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि महराज मलिक की मकबूलियत काफ़ी ज़्यादा है, सिर्फ डोडा में नहीं बल्कि और दीगर ज़िले में, यानी कि आम आदमी पार्टी को इस हवाले से भी वोट मिल सकता है।
पीडीपी साफ तौर पे जो कह रही है कि भाई आपने कोई काम ही नहीं किया, इस वजह से आपका पत्ता साफ, आपकी मौजूदगी कोई जरूरी नहीं है, इस मरतबा पीडीपी को चुनेगी। सवाल यह कि पिछली मरतबा के जो इलेक्शंस थे उसे नजर में रखते हुए क्या इस मरतबा बड़ी खिचड़ी तैयार होने वाली है, खासतौर पर बडगाम के अंदर? जी हाँ मेरा, अगर हम बात करेंगे जैसे कि अगर बडगाम की कुछ पहलू है, खासतौर पर आपने जुलूसों की बात की, जो मुहर्रम हराम में जुलूस निकलते हैं, बडगाम मिन टाउन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर अरसे से जो है जुलूस आहिस्ता आराम से निकल रहे थे और कोई पाबंदी उन पर नहीं थी। हालांकि श्रीनगर के कुछ इलाकों में पाबंदी थी, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता हटाया गया था, लेकिन उस चीज को छोड़कर तर्क करके अगर हम बात करेंगे जो बडगाम का सियासी, जो अगर हम देखेंगे 1962 से लेकर 2024 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब 2024 में जब उमर अब्दुल्ला ने यहां से रिजाइन किया, उसके बाद कहीं ना कहीं जब लोगों के पास हम गए, जब लोगों से हमने रिएक्शन दी, तो कहीं ना कहीं लोग नाराज जो है दिखाई दे रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस स्टेप से, उस डिसीजन से। और आज उमर अब्दुल्ला फिर से यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि हम फिर भी हम उसी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। लेकिन ग्राउंड पे जब हम बात देखते हैं, ग्राउंड की सिचुएशन जब हम देखते हैं, तो वो कुछ बरक्स है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो सकता है। लेकिन साथ ही में अगर हम देखेंगे जो महराज मलिक का आपने कहा, खासतौर पर अगर हम देखेंगे इससे पहले इंजीनियर रशीद की जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए उसमें भी इंजीनियर रशीद जेल थे, और बडगाम जो ये मेन टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी है ये उन्हीं के सेगमेंट में आती है, बारामूला सेगमेंट में, तो यहाँ से काफी तादाद में उनको वोट्स पड़े थे। और उस चीज को समझ कर उसके बाद जो कार्यालय रहा है, जो काम रहा है इंजीनियर रशीद का या उनके वर्करान का, जो फंड्स एमपी फंड्स उनको आते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है कहीं ना कहीं लोग समझ गए हैं कि जज्बात में वोट हम नहीं डाल सकते हैं। मे बी वो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद भी जो है लोगों की अपनी राय है, लोगों को अपना राइट है, वो ठीक है। एक छोटा सा सवाल खास तौर पे एमपी आगा रुहुल मेहदी और उनके हामी और उनका फैक्टर कितना ज्यादा मायने रखता है खास तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि दावे तो चल रहे हैं कि साथ में? जी हाँ मेरी, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर हम देखेंगे जो यहाँ का जो उलटफेर कर सकते हैं यहाँ की सियासत में, जो यहाँ की सियासत का सिनेरियो चेंज कर सकता है, वो है एमपी आगा सईद रुहुल मेहदी। लेकिन एमपी आगा सईद रुहुल मेहदी को आज हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख में जब तनवीर सादिक के साथ बात की, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप आगा सईद महमूद के हक में कैंपेनिंग करें या उनको सपोर्ट करें, अपने वर्करान को बोले। लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्वीट वहां से वापस कराया आगा सईद रुहुल मेहदी का, उमर अब्दुल्ला की बात पे जो ट्वीट वापस आया, तो उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि एमपी आगा सईद रुहुल मेहदी जो है वो अपनी बात पर टिके हुए हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता ये लिखा है कि मैं कोई भी इसमें मुझे इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कोई मेरा रिलेटिव ही इसमें क्यों ना हो, वो बात अलग छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये जो एमपी आगा सईद रुहुल मेहदी का रोल है वो काफी महत्वपूर्ण रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। जिला बडगाम की मेन टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी होम टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से अनडिफीटेड रहे 2002 से, और कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी पड़ सकती है। हालांकि अंदरून में लोग कुछ और भी बोल रहे हैं। मतलब सैयद आगा रुहुल मेहदी का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस बहुत सारे फैक्टर पे नजर आएगा, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन बरसर इक़्तिदार जमात को नुकसान या फायदा हो सकता है। दोनों चीजें, दोनों संभावना है। बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए नूर। उधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया है। पार्टी ने आगा सैयद महमूद को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस की जानकारी देते हुए लिखा कि पार्टी क़यादत के हुक्म पर आगा सैयद महमूद को उम्मीदवार बनाया गया है और उन्हें कामयाब इंतखाब के तौर पर मैदान में उतारा गया है। पार्टी को यकीन है कि महमूद की उम्मीदवारी बडगाम के लोगों ने एनसी से जुड़ाव को और भी ज्यादा मजबूत करेगा और मुकामी मुद्दों पर फोकस बढ़ाएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें नजर आ रही है आपको जोशो खरोश की, ये इस वक्त की नहीं है, ये फाइल फुटेज है, और ये फाइल फुटेज 1 साल पहले की है, और उस टाइम पे उनकी हिमायत, लोगों की जो चाहत है उनके हवाले से वो देखी जा सकती है। रियल फुटेज नहीं है, ये फुटेज पुरानी है, और इस वक्त जो हम चला पा रहे हैं स्क्रीन पर ये फाइल फुटेज निकाल करके हम आपको दिखा पा रहे हैं, ताकि उनकी जो मकबूलियत है, लोगों के दरमियान उनकी जो पहुंच है, पहचान है, उसे हम बता पाएं। तो इलेक्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा जोश में है, जिसमें आपको इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं आगा सैयद महमूद, उनकी हिमायत लोगों की देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये फाइल फुटेज है और 1 साल पहले की फुटेज है, जहाँ पे उनकी हिमायत लोग कर रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन की नहीं,
इस मर्तबा इलेक्शन में क्या कुछ उनकी हिमायत होगी लोगों के दरमियान, क्या कुछ प्यार उनके ऊपर निछावर करेंगे लोग, ये देखने वाली बात होगी। और जैसे ही नई तस्वीरें आती है उसमें हम आपको रियल टाइम पे दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उनकी मकबूलियत इन फुटेज के जरिए जाहिर तौर पे समझा जा सकता है और ये भी जाना जा सकता है कि किस तरीके से उनकी जो मकबूलियत है या पहचान है वो पहचान इस वक्त लोगों के दिलों में है। लेकिन ये जो तस्वीरें हमने दिखाई इससे पहले भी सोशल मीडिया के थ्रू या फिर टीवी के स्क्रीन के थ्रू, ये तस्वीर पुरानी है, इस वक्त की नहीं है। और इन तस्वीरों के जरिए सिर्फ उनकी मकबूलियत दिखाना ही मकसद है ताकि ये समझा जा सके कि लोगों के दरमियान उनकी मकबूलियत है। लेकिन ये तस्वीर आज की नहीं है, कल की नहीं है, बल्कि साल भर पहले की है जब उनके लोगों के दरमियान वो मौजूद थे। इस वक्त आगा सैयद महमूद एनसी के उम्मीदवार हैं और अब लोगों के दरमियान यह हिमायत रहेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पार्टी ने एतमाद किया हम पे, मैं उसका बहुत मशहूर हूँ। लोगों की राय का भी एहतराम रखा गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है पार्टी की। आगे देख के चलते क्या होगा, आप लोगों का एतमाद हासिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ करने की जरूरत है इस बड़गाम में, बहुत कुछ, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वाटर सप्लाई की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने कल से कहा। सारे विलेज जो है यहाँ पे वाटर सप्लाई मुकम्मल नहीं, अगर है भी किसी जगह वो पीने के काबिल नहीं है। ऐसे बहुत सारे मसाइलात है बड़गाम में जिनसे लोग चाहते हैं कि एड्रेस हो। अगर लोग ताउन देंगे तो एतमाद करेंगे हम पे, हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को एड्रेस करने की। देखिए ये तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत में कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। फिर इसलिए लोगों के पास जाके लोगों से एतमाद हासिल करना होता है। जिसको वो एतमाद देंगे, जिसको चाहेंगे, मतलब बड़गाम के लोग उसको एतमाद देंगे लड़ने का। तो किसी को ये नहीं कह सकते लड़ना, हर किसी को इलेक्शन है, जो भी आ जाए वो लड़ सकता है इलेक्शन। फिर लोगों पे है, लोग एतमाद किसको दे देंगे। कुलगाम जिले के टंगमर्ग में सोमवार को शदीद आतिशज़दगी में मुश्ताक अहमद पोसवाल के घर को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा, जिससे परिवार बेघर हो गया। इस बीच में हिंदुस्तानी फौज की 20 RR राष्ट्रीय राइफल यूनिट फौरन जय हादसे पर पहुंची और परिवार को मदद दी। फौज ने नकद मदद की और तंबू और ज़रूरी राशन भी मुहैया कराया। परिवार के लिए आर्जी घर भी बनाने की कोशिश की गई। मुकामी लोगों ने फौज के इस कार्रवाई और इस पहल पर उनकी तारीफ की, उनकी सताइश की, उनके जज्बे को सलाम किया। आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं। मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। आपको बता दें कि आज शब के दौरान जो है जिला कुलगाम में 2 जगह पे जो है आग की वारदात पेश आती है। एक छतबल इलाके में, वहाँ पे 2 मंजिला मकान जो है पूरी तरह तबाह होता है। और इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये टंगमर्ग का एरिया है जो ज़िला हेडक्वार्टर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे 1 मंजिला मकान जो है वो पूरी तरह खाकिसर होता है और बताया जा रहा है कि रात के दौरान जो है आग नमूदार होती है और ये आग लगते ही इस पूरे मकान को जो है अपनी लपेट में लेती है और लाखों का नुकसान होता है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंडियन आर्मी की तरफ से इनको जो है पहले मदद की जाती है। इन्हें टेंट के साथ साथ जो राशन है और उसके साथ साथ अगर बात की जाए कुछ नकद रुकुमात भी जो है इनको फराहम की जाती है। के रिलेटिव हमारे साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। फैज साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, आपने इस जो ये वारदात आग की हुई है इसको कवरेज दिया है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और जो कुछ भी होता है ये अल्लाह की तरफ से होता है, कुदरत का निज़ाम है। आज जो मौसम है, मौसम भी ऐसा ही है कि आपने जैसे बताया कि 2 जगहों पे आग की वारदात हुई है। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है या कोई और मसला हुआ है इस बारे में, क्योंकि ये रात के 2 अल्लाह ही बेहतर जानता है। 2:45 मिनट को जो ये वारदात है ये अमल में आई है। उस टाइम थोड़ा शोर शराबा हुआ है। उसके बाद जो ये यहाँ के रहने वाले, हम भी यहाँ से कोई 100 मीटर दूर पे रह रहे हैं, हमने भी जब शोर लोगों का सुना तो उस टाइम हम यहाँ पहुँचे और जब हमने देखा मोटर जो दवा के मोटर है वो स्टार्ट वगैरह किए, उससे लेकिन तो कंट्रोल नहीं हुआ। आग का जो था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आग फैल रही थी। मकान में लकड़ियां भी बड़ी लगी हुई थी, तो उसकी वजह से पूरा मकान जो है वो इसकी लपेट में आ गया और एक आम आदमी इसको कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम रह गया। तो उसके बाद हमने फायर सर्विस से रब्ता करने की कोशिश की, तो इंडियन आर्मी से भी हमने रब्ता करने की कोशिश की। इंडियन आर्मी ने अपना उनका जो जितना भी ताउन था वो बड़े क्विक तरीके से उन्होंने यहाँ पे आकर मदद की है। सुबह भी आए हैं, शाम को भी। अभी उनकी
तीसरी बार वो यहाँ पर आ रहे हैं। और अच्छा, क्या मदद की है इंडियन आर्मी की तरफ से? क्या इंडियन आर्मी के द्वारा इनको जो भी हमने डिमांड की अभी तक, अच्छा, अभी तक वो अपनी डिमांड पे वो बोल रहे हैं कि हमसे जितना हो पाएगा, और हम उनके बहुत बहुत थैंकफुल है, बहुत बहुत शुक्रगुजार है उनके कि हमने हमने ये बोला है कि उन्होंने पहले तो इनको खाने पीने का इंतज़ाम, बाकी जो किट्स वगैरह, बिस्तर, जो भी ज़रूरियात की जो डेली नीड्स होते हैं, उसके बाद हमने इंडियन आर्मी से कहा कि इनको एक टेंट चाहिए जिसमें ये फ़िलहाल अपना टाइम गुजार सकते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल ये तीसरी बार अभी टेंट लेके यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, मौजूदा सरकार है, ज़िला इंतज़ामिया है, उनसे क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? फैयाज साहब देखो, आज तो शायद गवर्नमेंट छुट्टी भी है, तो लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, छुट्टी के बावजूद भी इस वारदात के दौरान वो आए हैं। लेकिन पटवारी साहब अभी पहुंचे हैं, तहसीलदार बाकी तहसीलदार साहब तो शायद अभी दूर रह रहे हैं, तो अभी नहीं पहुंच पाए। तो उम्मीद तो रखेंगे कि आएंगे और भरपूर मावनत करेंगे इन लोगों की, क्योंकि ये बड़े आप समझ सकते हैं कि एक मजदूर आदमी कितना ही कर सकता है। आज महंगाई का जो दौर है, तो उसमें एक जो मजदूर आदमी है उसका बस नहीं चल सकता कि इतनी बड़ी जो उनकी कमाई थी, 10 साल लगते हैं एक मकान को, एक इंसान को खड़ा करने में, तो ये बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे, खुद इनसे नहीं हो पाएगा। इसमें जितने भी डिपार्टमेंट, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुलविस है, लकड़ियों का थोड़ा सा इनकी मावनत होगी। काबीना वज़ीर मैडम सकीना इतू साहिबा से हमारी यही गुजारिश है कि अपने फंड्स में से फौरी तौर इनको कुछ ना कुछ दिया जाए। BDO साहब से बात करके, जैसे हमारे लमरदार साहब ने बात की है, उन्होंने बोला है जितने भी इसमें प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट तरीके से अमल में लाया जाए और उन लोगों की भरपूर मावनत की जाए, क्योंकि इस टाइम बहुत अशद ज़रूरत है इन लोगों को मदद की। मौसम भी वहाँ से बर्फबारी का है और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको मावनत चाहिए। जिस तरह ये नौजवान भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी मदद होनी चाहिए, और जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मकान जो है ये खाकिस्तर हुआ है, और जिस तरह आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और साथ ही एक बार फिर हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह उन्होंने ये जो कुछ चीज़ें हैं इनमें तकसीम की है, और साथ ही कुछ नकद पेमेंट भी जो हैं इनमें उन्होंने फराहम की है। उम्मीद करेंगे ये बात जब ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ मौजूदा सरकार और बिलखुसूस यहाँ की जो MLA हैं सकीना इतू, जो कि काबीना वज़ीर, उन तक पहुँचेगी, वो ज़रूर इस गरीब की मदद फरमाएगी। ज़िला कुलगाम से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं फयाज जमाल भट्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में